हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ब्रायोफाइटा 3.2 जो कि प्लानोगिनम के हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं। तो हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो 3.2 ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा इंक्लूडेड द वेरियस मॉसेस एंड लीववर्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरियाज इन द हिल्स। यानी कि अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मॉसेस और एक होता है लीववर्ट, जो कि कहाँ पे रहते बोलते हैं ये, तो ग्रोइंग कहाँ पे होते हैं ये, शेडी एरियाज में, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत छाव हो, या तो जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट से यानी कि सूरज की जो रोज रेस होती है वो नहीं हो, बस ये लोग ब्रायोफाइटा वाले रहते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के दो टाइप्स होते हैं, मॉसेस एंड लीवरवर्थ। कहाँ मिलते हैं ये? मॉइस्ट शेडी एरियाज में। ध्यान रखना, दो बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइटा रहते हैं तो वो कहाँ पे मिलते हैं। इसका ऑप्शन दिए थे, तो आपको बस आपको नॉलेज से आना चाहिए आपको कि ब्रायोफाइटा कहाँ रहते हैं, शेडी एरियाज में रहते हैं। चलो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो आपको ये खूबसूरत सी डायग्राम को दिख रही है, आई होप को दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो ऊपर फ्लावर्स है। तो अगर मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो आप बोलेंगे कि गाइस कि इसमें इसको पहचानना कैसे कि ये कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो ये दोनों मार्केंसिया का डायग्राम है। ठीक है, दोनों मार्केंसिया का डायग्राम है। ये जो आपको लीवर वर्ड से दिख रहा है ना, तो इसको मार्केंसिया हम बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी देखना इसमें कि हम फीमेल कैसे बोलेंगे और मेल कैसे बोलेंगे। फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पे आप अपनी रियल लाइफ में जाओ और फीमेल खूबसूरत होती है, पता है आपको। बस फीमेल खूबसूरत होती है। देखो आप इसमें खूबसूरत कौन है, ये खूबसूरत आपको दिख रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आर्चिगोनियोफोर, इसलिए ये होंगे फीमेल थैलस, सॉरी फीमेल मार्केंसिया। और ये देखो एकदम अपने जैसा, कैसे भी कपड़े पहन के आ गए। ठीक है, और ये हो गया एंथ्रीडियो 4। ठीक है, ये लर्न करने की ट्रिक है, मैंने इसको लर्न करके मैंने अपना ये मेरा लर्न हो गया, तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। आपको लर्न करना है ज़िंदगी भर तक, आपको याद रखना है। तो देखो, जो खूबसूरत देंगी वो आर्चिगोनियोफोर, और जो खूबसूरत नहीं रहेंगे वो एंथ्रीडियो 4। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, गेमा कप इनके पास रहता है। गेमा कप इनके पास प्रेजेंट होता है। ये देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे कप शेप कुछ तो दिख रहा है, तो ये कप एकदम कप शेप को दिख रहा है गेमा कप, तो ये गेमा कप बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इसके नीचे कुछ रूट लाइक होते हैं, राइटोइड्स होते हैं, ऐसे होता नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि रूट होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, लॉन्ग 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 कुछ नहीं रहते। आपको सिर्फ अगर बोला कि आपको एक बार नीट क्वेश्चन पूछा गया था और एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मार्जिन देख हमको दो डायग्राम देते हैं, बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो जो मेल देता है वो एकदम इसको मेल देता है आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियो 4 बोलते हैं। तो मेल जो रहता है वो एकदम आधा टेढ़ा होता है और जो फीमेल रहते हैं वो गोर मतलब सही दिखता है, सुंदर दिखता है। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिख रही होंगी जिसमें हम बता रहे हैं, ये डायग्राम है फ्यूनेरिया की। तो फ्यूनेरिया यानी कि आपको इसकी ट्रिक जानना है तो देखो, एकदम साफ जैसे दिख रही है, फन फन मार रहे हैं, फन फन फन। ये जो एक फन जो दिख रहा है आपको कुछ शेडी जैसे कुछ भी, तो ये कैप्सूल्स हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट इसका स्पोरोफाइट पार्ट हो गया। यहाँ से ऐसे ऐसे करके दिख रहा है ना आपको सेटा। ये हो गया आपका लीव्स, ये हो गया गमीटोफाइट, ये हो गया स्पोरोफाइट, और ये यहाँ पे मेन एक्सिस है। और देखो इसमें ऐसे देखा छोटे छोटे दिख रहे हैं, पर इसमें थोड़े से बड़े दिख रहे हैं। आई होप समझ में आ चुका है। अगर आपको नहीं समझते तो आप मुझे कमेंट करो, आप मेरे को पूछो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है एंथीरेडियल ब्रांच। तो ये एंथीरेडियल ब्रांच एकदम आपको बिल्कुल इसका आपको नाम आपको रखना चाहिए, यानी ये सब अगर आपको नाम जानना है तो इसका नाम होता है स्पैगनम। स्पैगनम इसका आपको ट्रिक चाहिए, तो जिससे मैंने लर्न किया था स्पैगनम को कैसे आप रिप्रेजेंट करो। देखो आपको दिख रहा है एकदम स्टाइल से खड़ा है, एकदम अटैच्ड सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो स्वैगनम, तो स्वैगनम की जगह अपने स्वैगनम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेल मार्केंसिया था, लीवर का, फीमेल थैलस मेल थैलस, और मैंने फ्यूनेरिया दिखा जिसे जो क्या करता है, गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट करते हैं, और जो स्पैगनम होता है वो गैमेटोफाइट के प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 35 में। ठीक है, हम इस पर फोकस करते हैं अभी, क्योंकि ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। Bryophyta are called as amphibian of the plant kingdom because this plant can live in soil but are depend on water for sexual reproduction. अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो हम इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं, साथ में ज़मीन में भी रहते हैं। इसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं इंग्लिश साइंस की लैंग्वेज में। They usually occur in damp, humid and shady localities. They play an important role in plant succession और bear rocks. चलो इस लाइन पे फोकस करते हैं, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हाईलाइट करो। एक बार नीट में पूछा गया है, दे यूजली ऑकर इन डैम्प। कहाँ मिलती है? डैम्प एरियाज में मिलती है, डैम्प में मिलती है, ह्यूमिड में मिलती है, शेडी लोकेलिटीज जहाँ पे छाव हो, जहाँ पे
सन की जो भी रेस होती है वो ना आए, ऐसा जगह आपको देखना है। यानी कि वो वहाँ पे रहती है, देखना नहीं है, वो आपको मिलेंगे अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो। दे यूजली occur इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज में हो गया। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स। और ये रॉक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है प्लांट सक्सेशन में, किसके साथ? रॉक्स के साथ और सॉइल के साथ। चलो अगला अगला पैराग्राफ आते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ अल्गी। इनकी जो बॉडी होती है प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की, तो वो बहुत डिफरेंट होती है अलगी से। आपने अलगी को देखोगे तो एकदम थाइलस लाइक दिखता है, बस ऐसे ऐसे कुछ तो भी रहता है थाइलस लाइक। पर इसके भी किसी एग्जाम्पल्स देखा ना आपने? देखो किसी स्पैगनम बहुत खूबसूरत दिख रहा है एकदम, और ये फन एरिया, फन फन मार रहा है, ये फन, ये लीवर वर्थ के, तो ये मेल मार्केंसिया हो गया, फीमेल मार्केंसिया हो गया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल नहीं बताए ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम में, ठीक है। इट इज़ थैलस लाइक, ये जो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा भी थैलस लाइक होता है, पोस्टेड एंड इरेक्ट, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है, यानी कि ज़मीन से बराबर जुड़ा हुआ होता है ये। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, यानी कि ज़मीन से ही जुड़ा हुआ होता है। बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स दे, इनकी ये कैसे होते हैं? इनके पास यूनिसेलुलर है कि एक राइजोइड हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा, तो हम उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स। लैक का मतलब तो नहीं होना, लैक का मतलब नहीं होना, मतलब बोलते हैं लैक मतलब बहुत सारे होना, पर ऐसा नहीं होता। लैक यानी कि कुछ भी नहीं, लैक यानी कि कुछ नहीं, उसका मतलब है नहीं कुछ। दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स, इनके पास ना रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, और ना इनके पास लीव्स होते हैं। आपको दिख रहा है लीव्स, पर लीव्स नहीं है ये। इनके पास क्या नहीं होता है? ब्रायोफाइटा के पास रूट्स नहीं होता, स्टेम्स नहीं होता, लीव्स नहीं होते, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ मैंने। दे में पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इनके पास क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स तो होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसे पहले ने बोला था। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि 2n, ठीक है, हैप्लॉइड यानी कि 2n। इट प्रोड्यूसेस गमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। ये जो ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये गमेट प्रोड्यूस करता है, गैमेटो यानी कि गमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर। अगर हम इसके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर, यानी कि अगर इसके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ब्रायोफाइटा की, तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं। इनकी जो मेल सेक्स ऑर्गन की बॉडी होती है, मेल को एंथ्रीडियम बोलेंगे और फीमेल को आर्किगोनियम बोलेंगे। एंथ्रीडियम, अब मेल को एंथ्रीडियम बोलो, फीमेल को आर्किगोनियम ऐसे बोलो, पर वो 4 होता है, 4। तो आप 4 के डायग्राम ऐसे लिख सकते हो, पर आपको अगर डायग्राम निकालना तो आप लिखोगे आर्किगोनियम 4 जिसमें बहुत खूबसूरत है, एंड एंथ्रीडियम 4 जिसमें बहुत तो मेल स्ट्रक्चर्स हैं। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। अगर हम एंथीरोजॉइड्स की बात करेंगे, एंथीरोजॉइड, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं? बाय, तो ये क्या होता है? बायफ्लैजिलेटेड, सिंपल। इसके बाद द फीमेल सिक्स दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। इनके पास ये क्या करते हैं? इनके ये क्या करते हैं? 2 फ्लैजिला एंथीरोजॉइड्स को बनाते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंकीगोनिफोर, ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि फीमेल को क्या बोलेंगे? आर्किगोनिफोर, ठीक है। इस फ्लैश कैप एकदम फ्लास्क शेप का होता है, फ्लास्क यानी बहुत तब लड़की का कलर नहीं होता, फ्लास्क कैप उसको हम बोलते हैं। एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, ये एग को ये करती है, एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियोफोर। अगर देखो अब एक स्टोरी बताओ, अब मान लो अभी सेक्स पहले अपन से होता है, मेल या फीमेल, मेल से होता है, तो पहले वो अगर इसको मानो से रिपीट करना तो पानी में जाएगा, मिल गई है तो इसको ये क्या, हाँ, दे प्रोड्यूस, हमने कहाँ तक पढ़ा था? द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, यानी कि अगर मान लो इसको रिप्रोडक्शन करना है तो ये क्या जाएंगे? एयर की गोनी फोर के पास जाएंगा, वाटर, यानी कि इसको रिप्रोडक्शन करना है तो वाटर पे जाएंगे, वाटर जिसको इसका रिप्रोडक्शन होकर स्पोर्ट फॉर्मेशन कर दिया, गमेटोफाइट प्रोड्यूस कर दिया, तो वो वापस पानी में आ जाएगा अपनी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। इन फ्लास्केप एंड बिकम अ सिंगल एग, द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, तब उसको आर्किगोनियम यानी कि फीमेल मिल जाती है, बातें करते एक दूसरे से। हाँ, ट्रिक है, होता है नहीं सर में कि बातें करेंगे वो, ठीक है। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर, कहा गया हमारा लाइन, इन an antherozoids fuses with the egg to produce the zygote. The zygote do not undergo
reduction divisions immediately they produce a multicellular body called a sporophyte. अगर ये स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं तो स्पोरोफाइट हम बोलेंगे, गैमेट की फॉर्मेशन अगर करते हैं तो हम इसको गैमेटोफाइट बोलेंगे. दो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट एंड डिविशन नरिशमेंट फ्रॉम इट. स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो स्पोरोफाइट क्या बोलते हैं, नॉन मतलब फ्री लिविंग नहीं होता ये, ठीक है, और ये अटैच होता है फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट से, बिल्कुल अटैच होते हैं. अब सबस्टेशन से मतलब सबस्टेशन से नहीं अटैच होता है, अलग थोड़ा अटैच होते हैं. हर बार ये नहीं होगा, ठीक है. तो गैमेटोफाइट किसके लिए, वो नरिशमेंट के लिए वो काम करता है. जैसे मैं आप एनिमल किंगडम आप इसके ऊपर पढ़ने वाले हो, तो आप एनिमल किंगडम में आपको देख सकते हो, ठीक है. तो जैसे आप देख सकते हो मैमल्स, तो वो मैमरी ग्लैंड फॉर वो नरिशमेंट के लिए बहुत फेमस होते हैं. वो इसी प्लानट में ये करते हैं नरिशमेंट. कौन, क्या नाम था इसका, देखो आप इधर. Some cells of the sporophytic undergo different germinated to produce gametophyte. Bryophyta is general and of little economic importance, but some possess more varied food. Some of cells, ठीक है. इसके बाद some cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid. ये haploid यानी कि 2, diploid यानी कि क्या होता है. These spores germinate to produce gametophyte. तो इस स्पोर क्या करते हैं, जर्मेंट होकर क्या बनते हैं, गैमेटोफाइट बन जाते हैं. सेकंड थर्ड पैराग्राफ छोटा सा चीज़. इसके बाद हम टाइप्स पढ़ें. टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपने ज़्यादा रट्टा रट्टा मार के करा तो हो जाएगा आपको, पर आपको ये रट्टा नहीं मारना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है लीबर्ट मोसेस, ठीक है. ब्रायोफाइटा इज जनरली आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस. अगर हम इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस यानी कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट को 12th में रहने वाले हैं, इसमें पार्ट भी रहेंगे बहुत, ठीक है. अगर आप ब्रायोफाइटा की, हम इसमें लीवरवर्थ की बात भी कर रहे हैं, साथ में मोसेस की बात भी कर रहे हैं, पर हम लीवरवर्थ और मोसेस से अलग पढ़ने वाले हैं. ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये जनरल होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनके बहुत कम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास बट सम मोस्ट प्रोवाइडेड फूड फॉर हर्बिशियस एनिमल्स. पर ब्रायोफाइटा की बहुत कम लिटिल, इसमें ये लाइन में इसका बोलने का मतलब है कि जो ब्रायोफाइटा है उसके लिटिल मतलब उसके कम बहुत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, पर जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो फूड के रूप में यूज होते हैं. ह्यूमन को नहीं, एनिमल्स को फूड के रूप में यूज होते हैं, ठीक है. कैसे होते हैं ये हम देखेंगे. फूड फॉर हर्बेशियस प्लांट्स मैमल्स, यानी कि हर्बे यानी कि जो घास फूस खाते हो वैसे मैमल्स, गाय भैंस, उनके लिए ये काम में आती हैं, ठीक है. बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, तो ये लिटिल इकोनॉमिकल फर्स्ट लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यानी कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आप लाइन को अगर आप पूरा हेडलाइट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आप एक भी लाइन छोड़ देंगे तो आपको समझेगा नहीं. देखो पहले इस पहले को याद रखना है कि इसके बहुत कम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होते हैं, पर कुछ जो होते हैं ब्रायोफाइटा वो फूड के रूप में यूज होते हैं फॉर द एनिमल्स. तो कुछ होते हैं जो जैसे कि हर्बेरिशियस प्लांट्स यानी हर्बेरिशियस मैमल्स जिसके पास मैमरी ग्लैंड भी हो, और वो हाँ हाँ. तो ब्रायोफाइटा की तरफ इकोनॉमिकल बैठ तो इसकी बहुत कम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस होते हैं, तो आप लिख सकते हो आंसर में. पर इसकी एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होते हैं, ये फूड ग्रुप में यूज होते हैं, ठीक है. अभी अलगी तो हमको ह्यूमन के लिए यूज होते हैं, पर जो ब्रायोफाइटा रहते हैं वो एनिमल्स के लिए यूज होते हैं. क्या होते हैं ये, इसको हम फूड के रूप में यूज करते हैं. जैसे कि हर्बेरिशियस मैमल्स यानी कि ऐसे जानवर जिसके पास मैमरी ग्लैंड्स हो, ठीक है, और वो घास फूस खाते हो, यानी कि गाय भैंस, ठीक है. साथ में उसमें अलग और कुछ आ गए, जैसे कि उसमें वो क्या खाते हैं, बर्ड, मतलब बर्ड भी वो खा लेते हैं ब्रायोफाइटा एंड अदर एनिमल्स, ठीक है. एक पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है ये हर्बेरिशियस प्लांट्स मतलब फूड खाते हैं, जैसे कि काऊ बफेलो या फिर बर्ड्स एनिमल्स, यानी कि तो फिर अदर एनिमल्स खाते हैं. स्पीसीज ऑफ स्पैगनम जो आपको स्पैगनम देख रहे हो ना, स्पैगनम मॉस प्रोवाइडेड पीट एज लॉन्ग बीन एज यूज फॉर फ्यूल. ये जो स्पैगनम होता है इसको देखो आप देख रहे हो ना स्पैगनम, तो इसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, फ्यूल के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं. और अगर हम बात करें species of sphagnum or moss provide peat that have been long been used as fuel as because of the capacity. इनके देखो इसके पास होल्डिंग यानी कि वाटर को पकड़ने की इनके पास क्षमता होती है, इसलिए ये फ्यूल के रूप में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है. आपने तो गौर से देखा नहीं होगा. एंड बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग पैकिंग मटेरियल और ट्रांसपिरेशन ऑफ लिविंग, यानी कि मान लो जैसे आप दूध लेते हैं तो दूध के पैकिंग करने के जो लगता है वैसे ही रहता है मतलब स्पैगनम. तो स्पैगनम के सेकंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो गया कि वो फ्यूल के रूप में होता है, नहीं तो फिर होल्डिंग और मतलब किसी भी चीज़ को जैसे पानी को पाउच में रखना है तो वो उससे बकाऊ जो रहता है वो उससे ही बनता है,
पता नहीं होंगे वो होता है उससे पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन। अगर हम मॉसेस की बात करें तो मॉसेस रियल हमको लाइकन के लिए यूज होते हैं। तो कोलोनाइसिस रॉक्स एंड हेंस द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये लाइन का मतलब बताता हूँ आपको। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कोलोनाइज। कोलोनाइज यानी कि कॉलोनी बना के रहते हैं। रॉक्स एंड हेंस आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जब मॉसेस की बात करें तो ये एकदम सॉइल में क्या करते हैं, एकदम ऐसे शीट बना ऐसे शीट बना लेते हैं, जितने शीट बना लेते हैं, कॉलोनी बना के एकदम ऐसे रहते हैं। तो उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस हैं। ठीक है, वो देखते हैं अभी। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्टेंट। और ये देखो, ये जो क्या बोलते हैं मॉसेस की बात करते हैं, एकदम सॉइल की इरोजन से हमको बचाते कैसी अच्छा फैल देते हैं। बारिश से सॉइल की जो लेयर होती है ऊपर की, वो गायब नहीं होनी चाहिए करके एकदम अच्छी फुल से एक ऐसी लेयर बना देती हैं, जिससे वो बच जाते हैं। और जैसे कि बारिश होती है तो किसी सॉइल की कुछ ऊपर की लेयर नहीं रहती क्या, तो वो चली जाती है, इसलिए कुछ वो ऐसी बनाती है। तो उससे एक लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, इस मॉसेस हम डेंस मैट्स, एक डेंस मैट बना लेती है सॉइल में। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, यानी कि बारिश जो गिर रही है सॉइल में, तो उससे सॉइल पानी से बह के ना जाए, इसलिए वो सॉल्यूशन नहीं हो करके वो मैट बना लेते हैं। जिस बाद में उसको पता है कि अब मान लो ये हो रही है, तो इसलिए वो ऐसे कुछ तो कर लेते हैं। द ब्रायोफाइटा डिवाइडेड इनटू लीवरवर्थ एंड मॉसेस। ब्रायोफाइटा डिवाइड हो गया है दो ग्रुप में, लीवरवर्थ में और एक मॉसेस में। आई होप आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आपको अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूलें। आप तब तक के लिए बाय। अगले क्लास में हम देखेंगे लीवरवर्थ और मॉसेस।